एक बार महादेव और माता पार्वती ऊंचे पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती के मन में एक सवाल आया। उन्होंने महादेव से पूछा, हे प्राणनाथ, पृथ्वी पर कई भक्त दुखी क्यों रहते हैं? मुझे उनका दुख देखकर उन पर दया आती है। कुछ करो स्वामी, ऐसा कुछ करो कि कोई भी भक्त कभी दुखी ना हो। तब भगवान शंकर हल्के से मुस्कुराए और पार्वती जी को देखने लगे। फिर बोले, हे गौरी, आप तो बहुत भोली हैं। इस संसार में सभी खुश कैसे हो सकते हैं? किसी को कोई सुख, किसी को कोई दुख होता ही है। हे स्वामी, कुछ तो बताओ। माता पार्वती जी बोली। फिर भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो कठिन परिश्रम करके फसल उगाता था। लेकिन जब भी वो फसल काटने का समय आता, कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती। कभी बारिश न होने से फसल सूख जाती, तो कभी अधिक बारिश से सब कुछ नष्ट हो जाता। इन सभी समस्याओं से परेशान होकर रमेश का जीवन निराशा से भर गया था। एक दिन निराशा में डूबा रमेश अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके मन में अनेक सवाल थे। मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी भगवान मेरी सहायता क्यों नहीं करते? क्या मेरी प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं? वो उदास था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय भगवान महादेव और माता पार्वती आकाश से गुजर रहे थे। भगवान महादेव ने रमेश की व्यथा देखी और माता पार्वती से बोले, ये किसान बहुत दुखी है, चलो इसकी मदद करें। माता पार्वती ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों एक साधारण ग्रामीण जोड़े का रूप धारण कर रमेश के पास पहुँचे। महादेव ने रमेश से पूछा, भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या कोई समस्या है? रमेश ने दुखी स्वर में कहा, भैया, मैं एक गरीब किसान हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं आता। कभी बारिश नहीं होती, तो कभी इतनी अधिक होती है कि मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। हो सकता है भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों। रमेश ने निराश होकर कहा, मैंने बहुत सहा है, अब मुझमें सहने की शक्ति नहीं है। महादेव ने कुछ सोचकर कहा, अगर तुम्हें भगवान से मिलकर अपनी समस्या बताने का अवसर मिले तो क्या तुम जाओगे? रमेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये संभव है? महादेव ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। प्रिय मित्रों, रमेश ने उत्साहित होकर कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मुझे भगवान से मिलने का अवसर मिल जाए। महादेव ने कहा, ठीक है, अगले 3 दिनों तक तुम्हें किसी से भी कुछ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं तुम्हें भगवान से मिलवाऊंगा। रमेश ने इस परीक्षा को स्वीकार किया। अगले 3 दिनों तक उसने किसी से कोई बात नहीं की, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तीसरे दिन महादेव फिर से उसके पास आए और बोले, तुमने परीक्षा पास कर ली है, अब मैं तुम्हें भगवान से मिलवाऊंगा। महादेव ने रमेश को एक गुफा की ओर ले जाया। गुफा के अंदर भगवान महादेव का एक सुंदर शिवलिंग था। महादेव ने रमेश से कहा, यहाँ भगवान महादेव स्वयं विराजमान हैं। तुम अपनी समस्या उनके सामने रख सकते हो। रमेश ने शिवलिंग के सामने जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। मेरी फसल हमेशा नष्ट हो जाती है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, मैं क्या करूं? अचानक भगवान महादेव की आवाज गूंज उठी, रमेश, तुमने अभी तक जो सहा है वो तुम्हारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा थी। याद रखो, कठिनाइयां हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बार जब तुम असफल होते हो तो उसमें भी कुछ सीख होती है। रमेश ने अपनी आंखें बंद की और भगवान की बातें सुनी। महादेव ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके प्रति आभारी रहो, मेहनत करते रहो और विश्वास रखो, तुम्हारा समय अवश्य बदलेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महादेव के इन शब्दों ने रमेश के मन को शांति दी। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और प्रणाम किया।
महादेव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हुए और रमेश को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन अब से सुखमय होगा। बस अपने कार्य में लगे रहो और भगवान पर विश्वास रखो। रमेश ने अपनी आंखें खोली तो वह अकेला था, लेकिन उसका मन अब शांत और संतुष्ट था। उसने अपने काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया। उसने मन में ठान लिया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। अगले कुछ महीनों में रमेश ने मेहनत और लगन से अपनी फसल की देखभाल की। इस बार मौसम ने भी उसका साथ दिया और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसकी मेहनत का फल उसे मिला और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी कठिन समय हमें ये सिखाने आता है कि हम अपने भीतर कितनी शक्ति और धैर्य रखते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, आपको हमारी यह धार्मिक रचना कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। प्रिय भक्तों, अभी तक आपने अपने चैनल मोरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसी धार्मिक और भक्ति की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।